तो साथियों, आपका स्वागत है उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। क्लास नंबर आज 27 है। क्लास 26 हमने भी कंप्लीट की, यानी कि उधम सिंह नगर का पार्ट फर्स्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, सभी ने देखी होगी। ठीक है, उसके संबंध में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली SMS कर सकते हैं। नंबर मेरा सभी के पास होगा 9084 और 235180। ठीक है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर पहले की कोई क्लास भी आपकी छुट्टी हुई हो तो उस संबंध में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि नोट्स अगर आपके साथ होंगे ना तो आप उन बच्चों से आगे होंगे जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि पढ़ा हुआ कुछ समय के लिए आ जाता है, नोट्स आपके पास है तो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करके फाइट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं उधम सिंह नगर पार्ट 2 के बारे में। नामकरण के बारे में हमने बात कर ली थी, तहसील विकासखंड हमने कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस की थी, इतिहास हमने देख लिया था कि क्या कुछ इसके प्राचीन समय में नाम वगैरह रहे। ठीक है, उसके साथ साथ हमने आकर्षण क्षेत्र में काशीपुर कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ रुद्रपुर कंप्लीट कर लिया था, नरकमत्ता कंप्लीट कर लिया था और गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि क्यों उसकी स्थापना हुई, क्या कुछ इसने कार्य किया और इसके पास इसके कुलाधिपति कौन है, यानी कि सब कुछ इसके बारे में बात कर लिया। आज हम बात करेंगे प्रमुख मंदिरों के बारे में, यानी कि उधम सिंह नगर के प्रमुख मंदिर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं और कई बार आ रखे हैं। ठीक है, चलिए पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे माँ चामुंडे देवी मंदिर। माँ चामुंडे देवी मंदिर दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला अटरिया, दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रुद्रपुर। कैसे याद कराया था, कोई काम अट रहा है यानी कि गुस्सा। चलिए, बाल सुंदरी मंदिर, बाल सुंदरी मंदिर ध्यान रखना दोस्तों, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ये वाला भी आ रखा और ये भी वाला भी आ रखा। ठीक है, उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ पड़ता है, काशीपुर में। बाल सुंदरी मंदिर काशीपुर, दोनों कहाँ है, काशीपुर में। उज्जैनी देवी किला भी कहाँ है आपका, काशीपुर में। दोस्तों क्वेश्चन आया था उज्जैनी देवी या उज्जैन का किला। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, यानी कि ये कहाँ पर पड़ता है, काशीपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोटेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि मोटेश्वर महादेव मंदिर आपका कहाँ पर पड़ता है, उधम सिंह नगर में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ये मैंने अटारिया बोला। ठीक है, ये जो अटारिया है और ये जो बाल सुंदरी का जो मंदिर है, ये दोनों दोस्तों बोक्सी जनजाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोक्सी जनजाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मानते हैं बाल सुंदरी देवी मंदिर को और अटारिया मंदिर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनजाति बाल सुंदरी मंदिर में अपनी महत्वपूर्ण आराधना मानती है या देवी को मानती है, तो कौन सी आपकी बोक्सा जनजाति। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख संस्थान, क्योंकि संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ के। पहला बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत, जो कृषि विश्वविद्यालय प्रथम भारत का। ठीक है, 17 नवंबर आपका 1960 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखना। 1972, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1972 में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत पड़ा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ किसान कुंभ मेला कहाँ लगता है, ये दोस्तों उधम सिंह नगर में लगता है। इसी जो इसका प्रांत है, जो इसका क्षेत्र है गोविंद बल्लभ पंत का, उसी में लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है, रुद्रपुर में। कहाँ है, रुद्रपुर में। अब दोस्तों कैसे याद करोगे, ये दोस्तों यहाँ ग्राम्य मतलब गांव, और गांव में दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको पता कि वहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं काफ़ी कम है, एक ज़िंदगी जीना काफ़ी गुस्से, मतलब हर टाइम गुस्सा आता रहता है, कारण क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है, रुद्रपुर, यानी गुस्से वाले स्थान पर। स्थापना कब हुई, 2002, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2002 में स्थापना हुई, नोट कर लीजिए। ठीक है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ है आपका, काशीपुर में, नोट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। दोस्तों क्या, औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला पंतनगर, यानी कि उधम सिंह नगर, नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, यानी कि IIM, ये IIM में। ठीक है, IIM, ये ध्यान रखना दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर मैंने शायद IIM में बोल दिया था कहीं, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप ये डाउट भी अपना बना के रख लोगे। ये क्या है दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्थान है
और वो भी आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM में नहीं होता, ठीक है। चलिए, ये दोस्तों 13वां है, ये ध्यान रखना। कब का है दोस्तों? 13वां है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। 29 अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना होती है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों प्रमुख मेले देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से 3 मेले आ रखे हैं, चेती, सीताबनी और अटारिया, तीनों मेले दोस्तों आ रखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चेती बाल सुंदरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बॉक्सर जनजाति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी नोट कर लीजिए। भादों का मेला, ये भी ध्यान रख लीजिए। सीताबनी मेला, दोस्तों सीताबनी मेला ध्यान रखना 2 जगह लगता है, एक और लगेगा आपका नैनीताल में, ठीक है। चलिए, अटारिया मेला रुद्रप्रयाग में, ध्यान रख लीजिए। एक इसके साथ एक मेला मैंने आपको पीछे लिखवाया, किसान कुंभ मेला। किसान कुंभ मेला ये कहाँ लगता है? पंतनगर में लगता है, ये भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं उधम सिंह नगर के जो आपके प्रमुख ताल हैं उनके बारे में। पहला दोस्तों आपका नानक सागर, नानक सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? आपका उधम सिंह नगर में है। शारदा जो बांध है आपका ये भी यहीं पर है। और द्रोण सागर ये जो ताल है ये भी यहीं पर है। और द्रोणगिरी जो ताल है ये भी आपका यहीं पर है। प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं उधम सिंह नगर की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खटीमा और लोहिया नागपाला, लोहिया नागपाला करके एक वहाँ पर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली हम बात करेंगे कि जो आपका ये जो उधम सिंह नगर है इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। तो दोस्तों पूर्व में लगती है नेपाल। थोड़ा सा मैं आपको चित्र बना के दिखा दूँ कि किस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करके दोस्तों ये चित्र है। यहाँ पर दोस्तों ये इस पर लगेगी, यहाँ पर आपका ये लग जाएगी नैनीताल से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर थोड़ी सी सीमा लग रही है आपकी चंपावत से, ये आपकी जो पूर्वी सीमा लग रही है नेपाल से लग रही है। और आपकी जो उत्तरी सीमा है ये लगती है आपकी नैनीताल से, ठीक है। बाकी ये जो पूरा जो क्षेत्र है ये लगता है आपका यूपी से, ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध होता है, नैनीताल और चंपावत, ठीक है। चलिए, उधम सिंह नगर NH 87 इसमें चलता है, ठीक है। यहाँ पर हवाई पट्टी भी है पंतनगर में, जिसका नाम है फूल बाग। क्या है दोस्तों? फूल बाग जो पंतनगर में हवाई पट्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसके, जैसे मैंने अटारिया देवी आपको पढ़ाया था, रुद्रपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नवरात्रों के अवसर में यहाँ पर मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों गिरी सरोवर। मैंने आपको बताया द्रोण और गिरी, द्रोणताल और गिरिताल दोनों आपके कहाँ पर हैं? आपके उधम सिंह नगर में, ध्यान रखना। और काशीपुर में पढ़ते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आपका चेती बाल सुंदरी मंदिर, ठीक है। मैंने आपको बताया दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बाल सुंदरी मंदिर भी कहा जाता है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। 51 देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। नवरात्रों के समय में यहाँ पर श्रद्धालुगण काफ़ी आते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेला भी लगता है, चेती का मेला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो आपका धाम है नानक मत्ता, ठीक है। ये दोस्तों सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? पहला तो क्वेश्चन यही बन गया, किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है, ध्यान रखना है। पिकनिक स्पॉट भी है और यहाँ पर काफ़ी शांत वातावरण है। और आपका रुद्रपुर के पास ये पड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था? सिखों के जो सबसे पहले गुरु थे नानक देव, ठीक है, ये यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, सभी जानते हैं। उससे दोस्तों इसका नाम नानक मत्ता पड़ा। उससे पहले दोस्तों इसका नाम क्या था? बक्सी। क्या नाम था? बक्सी, ठीक है। क्या नाम था? बक्सी, इससे पहले इसका नाम था। और वे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण यहाँ पर उन्होंने अपना धाम किया और यहाँ पर उन्होंने कुछ दिन तपस्या भी की थी, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। टनकपुर क्षेत्र, टनकपुर रुद्रपुर मार्ग पर ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आपका पार्ट 2 यहीं पर कंप्लीट होता है, ठीक है। पार्ट 3 में हम देखेंगे इसके कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन समय में जो तराई भाबर का जो क्षेत्र था, जो आपका रुद्रपुर की स्थापना कैसे हुई और आपका काशीपुर की स्थापना कैसे हुई, या गोविंद बल्लभ पंत जो हमारा कॉलेज है उनके बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ना जीवन का मेरे हिसाब से आधार है, हमें सिर्फ पढ़ना है। रही बात एग्ज़ाम पेपर की, तो मैंने आपसे वादा कर रखा है कि ग्रुप सी में दोस्तों जो 300 जो आपके 746 पद हैं, इसका पेपर आपको 2000
2020 में मिलेगा। उसके साथ साथ वन दरोगा का दोस्तों जो हमने कोर्स आपको प्रोवाइड कराया, मैंने आपको वहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि वन दरोगा का जो कोर्स है आपको, ऐसे भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण 70% सिलेबस की दोस्तों हम गारंटी ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है 70% गारंटी लेना वन दरोगा इतने बड़े पेपर में, ठीक है। उसका पेपर भी आपको 2020 के आसपास दिखाई देगा, इतना मेरा आपसे वादा है। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए।